आदरणीय जज साहब के श्रीमुख से आपने सुंदरकांड की सुंदर प्रसंगों की व्याख्या सुनी और बीच में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मानस का एक आखिरी छंद है, उसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आज की जो भी हम कथा सुन रहे हैं, जो भी कथा हमें सुनाई गई है, पूरी कथा का सार तुलसीदास जी ने आखिरी एक छंद में लिख दिया है। पाई न कही गति पतित पावन, श्री राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जमन के रात खस सपजा दे गुरु मुझे, कहीं नाम बारक तेपी पावन हो ही राम नमामि ते। श्री रघुवंश भूषण चक्र नर कहाँ ही सुनहि जे गावही, कलिमन मनोमल धोई वृषभ, श्री राम धाम सिधावही, सतपंच चौपाई मनोहर। 7-5 चौपाई अच्छी जो आपको लगती है मानस की। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर धरे, दारुण विद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर पीदी जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रग समान को, और जाकी कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, श्री राम समन भू नाई कहूँ। ये एक आखिरी छंद है मानस का, और सबसे आखिरी श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। पुण्यम पापरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापम सुविदम, प्रेमाम पूरम शुभम, श्रीमद रामचरित मानसमिदम, भक्त्याव गहनतिये, ते संसार पतंग घोर करने दहनती नो मानवा। शंकर जी खुद कहते हैं कि ये जो श्री रामचरित मानस है, ये पुण्यम पापहरम, पाप को हरने वाली है, पुण्य को देने वाली है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, शिव को हमेशा प्रिय है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, विज्ञान और भक्ति भी आपको इसमें मिलेगी। माया मोह मलापम सुबलम, प्रेमाम पूरम शुभम, माया मोह के आपको दूर करके प्रेम की ओर बढ़ाती, प्रेमाम पूरम शुभम, श्रीमद रामचरित मानस विदम, भक्त्या गहनती है। जो भी आदमी इसको भक्ति से पढ़ता है, ते संसार पतंग घोर करने की दहनती न मांगा, इस संसार में जितनी भी प्रकार की व्याधियां हैं उन सबको दूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें, ये दूर कौन करेगा, तो वही हनुमान जी महाराज जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारी ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी, उसमें ये कार्यक्रम हमारा श्री हनुमान जन्मोत्सव पे होना था, पर काफ़ी विलम्ब हुआ। हमारे बीच जिला बार एसोसिएशन के मनीष मिश्रा जी और हमारे प्रशांत मिश्रा जी उपस्थित हैं। वे श्रीमान अरुण जी का यहाँ स्वागत करना चाहते, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मंच पे सब लोग आ जाएं। तब तक हम ये मंच, क्योंकि इसके बाद एक अद्भुत नृत्य नाटिका होने वाली है भगवान श्री राम पर, उसके बाद हम आरती करेंगे। पहले हमारा ये विचार था कि हम आरती पहले कर लें, अभिलाष जी आप पधार गए हैं, वो आरती जरूर करेंगे यहाँ पे। तो एक 15-20 मिनट की नृत्य नाटिका है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अभिलाष पांडे जी हमारे बीच आए हैं, अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बीच में हमारे बीच आए हैं, तो वे भगवान की आरती आखिर में करेंगे। इस बीच में चाहूँगा कि हमारी व्यासपीठ पर विराजमान श्री अरुण जी का स्वागत हमारे जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं वो पर मनीष भाई, मनीष मिश्रा जी और प्रशांत मिश्रा जी और मनोज शर्मा जी भी वहाँ उपस्थित, मनोज शिवहरे जी भी उपस्थित हुए हैं। और एक अद्भुत आयोजन आपको बताऊं कि 108 सुंदरकांड ये टीम ये मंडली कर चुकी है। आप सब लोग बैठे रहिए अपने स्थान पे, एक अद्भुत नृत्य नाटिका आपको देखने मिलने वाली है, जिसमें आपको भगवान राम के ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को देखने को मिलेगा। हमारे बच्चे पीछे आ गए हैं, 5 मिनट और हम इसके बाद, इस स्वागत की परंपरा के बाद अनुज और पांडे जी से कहूँगा कि कृपा करके वे इस मंच को बिल्कुल जो व्यासपीठ है उसको पीछे की ओर कर दें और मंच को खाली कर दें, ताकि हम इसको बहुत ही अच्छा, ताकि हम इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक अद्भुत नृत्य नाटिका जिसका सभी को इंतजार था। और उसके बाद आरती और एक सम्मान समारोह। कौशल जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, जिन्होंने गुंजन कला सदन की ओर से 25 लोगों को तैराकी सिखाई है इस बार, और इस बार उनका भी हम सम्मान करेंगे। और जो बच्चे हमारे उपस्थित हुए हैं, अगर उनका भी हम सबका सम्मान करेंगे। हमारे पास पूरी एक सूची है, राजेश भैया को मैं माइक दूंगा उस समय। हाल फिलहाल मैं चाहता हूँ कि अनुज जी और शरद पांडे जी कृपा करके इस मंच को, व्यासपीठ को पाँव पड़ के उठाना है बेटा, है श्री रामचरित मानस, हाँ इसको उठा लो। ये व्यासपीठ जो सामने है इसको पाँव पड़ के उठाना है और सबको व्यासपीठ को पीछे करना है। विवेक जी हमारे आज के मुख्य आए। एक मिनट आलोक जी, हमारे परम सहयोगी जी, बहुत दिन से माइनिंग अफसर हैं, दीक्षित जी, रीवा से लेकर के हर अध्यात्म में रहते हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। और वो मैं समझता हूँ आपके कार्यक्रम में भी सहयोग के लिए लगे रहते हैं। तो माननीय रत्नेश दीक्षित जी भी का भी मैं इस कार्यक्रम को देख नहीं पाया था, स्वागत करता हूँ जो मेरे साथ रहे हैं। और हमारे अधिवक्ता संघ के सभी साथियों का ही तो हमारे परिवार के लोग हैं। हम लोगों का तो पिछला 34 साल इन्हीं लोगों के साथ गया है पूरा। अभी 2-4 महीना पहले अभी अलग हुआ हो।
चलिए, जो पुराने अपने साथी होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं उनका हमें विशेष रूप से ध्यान भी करना चाहिए। वैसे मनीष भाई और प्रशांत भाई शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। 108 सुंदरकांड कर चुके हैं। अभी ये उनका इंदौर में चल रहा है प्रकल्प, और 108 सुंदरकांड उनके भी इंदौर में चल रहे हैं। वे श्रीमान जज साहब से मिलना भी चाहते थे। सुबह कल मनीष भैया का फ़ोन आया, मैंने कहा स्वागत है भैया, आप बताइए। विलोक जी से अनुरोध है, सामने की कुछ सीटें इस तरफ की अब भैया तरफ की करा दें। हम आज आग्रह करेंगे हमारे संत जन से कि वे सामने की पंक्ति में स्थान ग्रहण करें, और हमारे जो भी व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं कृपा करके अपनी उपस्थिति बनाए रखें। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम नृत्य नाटिका में राजेश भैया से कहूँगा अगर तैयारी हो गई हो तो कृपा करके उनको आगे सभी हमारे जो कलाकार हैं उनको अनुष्का नायक, कामना नायक जी, आदरणीय हमारे जो विराजमान है सामने कैलाश साहू जी, वो भी हमारे बीच विराजमान है, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे हमारे अपने हमारी सुप्रभातम महिला मंडल की हमारी सारी बहनें यहाँ उपस्थित हुई, उनका अभिनंदन है। कपिल जी बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, दिनेश भैया बैठे हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी पीछे बैठे हैं। सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और जैसा मैं कह रहा था कि आज के कार्यक्रम का दूसरा पक्ष जो हम रखना चाहते हैं, भगवान श्री राम के बगैर हनुमान जी अधूरे हैं, और भगवान राम की जब हम आराधना करते हैं तो ये निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि हमने हनुमान जी महाराज को पा लिया। और हनुमान जी महाराज खुद भी ये कहते हैं, अभी आदरणीय अरुण जी बोल रहे थे कि हनुमान जी महाराज की आराधना करने के बाद किसी और की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है, हनुमान जी महाराज की जब आप आराधना करते हैं उनके हृदय में श्री राम विराजमान है, और जब श्री राम की आराधना हो जाती तो उनके अंदर भगवान शिव विराजमान है। जब इस त्रैलोक्य के स्वामी यहाँ विराजमान है तो हनुमान जी महाराज की आराधना से हमें पुण्य अवश्य मिलता है। बहुत सारे छंद मानस में कहे गए हैं भगवान श्री राम की आराधना की, जो शंकर जी ने भगवान के राज सिंहासन पर बैठने के बाद की है। नमामि भक्तवत्सलम कृपालु शीलकोमलम, ये भी एक अत्रि मुनि ने एक स्तुति की है। बहुत सारी स्तुतियाँ जिनको हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। आज हमारे पास समय की एक सीमा है, और ब्रजेश दीक्षित जी मानस मर्मज्ञ हमारे बीच विराजमान है, वे कई बार इसकी व्याख्या कर चुके हैं। और जो स्तुति मैं आपको सुनाने वाला हूँ जब तक वो हमारी तैयारी हो रही है, बहुत अद्भुत स्तुति है। जब वो कह रहे थे अभी कथा पीठ व्यासपीठ से कथावचक कि भगवान हनुमान जी महाराज की याद करने से सभी भगवान होते हैं, तो शंकर जी ने जो स्तुति की वो बहुत अद्भुत है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल बाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत बाहि प्रभो दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत भोरि महामहि भूरि रजा रजनीशर वृंद पतंग रहे सरपावक तेज प्रचंड दहे मही मंडल मंडन चारु तरम तत्गायक चाप निशंग वरम तम मोय महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी मंजात किरात निपात किए नग लोग भोग सरेन हे हतिनाथ अनाथ न पाही हने विश्यावन पावन भूलि परे बहुरोग वियोगन लोग है बहुदंड निरादर के फले बहु सिंधु अगाध वर्णन के पद पंकज प्रेम न जय करते अति दीन मलिन दुखी निकहीं जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भगवंत कथा तिनके प्रिय संत अनंत सभा जिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके संभव विपदा नहीं तेजा व सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जो भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हे सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरती मही मुनि मानस पंकज भंग भजे श्री रघुवीर महारंधीर जय तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद माररी गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन निकंदन द्वंद्वनम महिपाल विलोक जनम। और अद्भुत दोहा बार बार वर्मागहु हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। ऐसे अद्भुत शंकर जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो वो स्तुति में भगवान से पद सरोज मांगते हैं। ऐसी अद्भुत स्तुति आपको श्री रामचंद्र मानस का देंगे तो अगर जो लोग पाठ करते हैं उन्हें ये पता होगा। और मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ विभिन्न मंचों के माध्यम से कि अगर आपको भगवान श्री राम की भक्ति समझना है, उसके तत्व ज्ञान को समझना है, तो आपको श्री रामचरितमानस के अंदर जाना होगा। पहले आप भक्ति मार्ग से अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद आपको तत्व ज्ञान होगा। आदरणीय चाचा जी बैठे हैं गढ़ा रामलीला समिति में, जब मुझे उनके वहाँ पे जो रामलीला वो कराते हैं और जब इस तत्व ज्ञान को वो ध्यान रखते हैं, केवल रामलीला सामान्य नहीं होती कि रामलीला हो गई लोगों ने जान लिया, ऐसा नहीं। उसके अंदर का जो तत्व ज्ञान है चाचा जी इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। हमारे चाचा अशोक मनोध्या जी यहाँ विराजमान हैं, तो जब जब मुझे वो वहाँ आमंत्रित करते हैं मैं जरूर जाता हूँ। बहुत सारी अद्भुत स्तुतियाँ हैं जिनको आप भगवान श्री राम का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन मूल तत्व यही है कि इस कलयुग में भगवान श्री राम के नाम का आधार मानस रूपी इस मंदिर में सिया राम लखन का वास है। वक्ता शिव हनुमत काकभूषण रचनाकर तुलसीदास है। और भगवान राम के बारे में यही कहा है कि जो आखिर में जिनको तत्व ज्ञान चाहिए,
जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है उनको मानस के अंदर जाना पड़ता है, उनको मानस। धन्य है भारत की भूमि जहाँ राम स्वयं अवतार हुए। मेरी एक रचना का ये आखिरी बंद है। धन्य है भारत की भूमि जहाँ राम स्वयं अवतार हुए, धन्य है तुलसी वाल्मीकि जो प्रभु भक्ति से पार हुए। धन्य है भारत की भूमि जहाँ राम स्वयं अवतार हुए, धन्य है तुलसी वाल्मीकि जो प्रभु भक्ति से पार हुए। और आलोक रखे जो निर्मल मन वो पाता प्रभु को पास है, मानस रूपी इस मंदिर में सिया राम लखन का वास है। हमारी एक रचना में पूरी रामायण है, मतलब श्री रामचरितमानस के 4-5 बंदे की मैंने एक रचना लिखी है। वो जब भगवान राम का स्मरण होता है तब सुनाता हूँ लोगों को। तो आज का हमारा जो आयोजन था, अभिलाष भाई भी बहुत दिन से लगे हुए थे, आलोक भाई को अच्छा आयोजन भगवान श्री राम के नाम पे होना चाहिए। जब से ये जीते हैं तब से लगे हुए थे कि आलोक भाई आयोजन, हमने कहा भैया निरंतर श्रृंखला चालू है, मिलिए अपने राम से, एक आयोजन आप सब शामिल हुए, मिलिए महादेव से, एक आयोजन में आप सब शामिल हुए, मिलिए परशुराम से, एक आयोजन में आप शामिल हुए। और आज सुंदरकांड की सुंदरता श्री हनुमान जी महाराज जो इस सारे कार्यक्रमों के आयोजक हैं, हमने आयोजन के लिए कार्यक्रम किया। जोरदार ताली और नमन हमारे हनुमान जी महाराज के लिए होना चाहिए। ऐसी रघुनंदन की कृपा, ऐसी हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं राजेश भैया से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके जो हमारे कलाकार हैं वे आने जिनको आज यहाँ प्रस्तुति देनी है, अनुष्का नायक जी अद्भुत भरतनाट्यम की कलाकार हैं, उनकी माँ कामना नायक जिन्होंने उनको पूरी शिक्षा दीक्षा दी है उस नाटक की, अद्भुत है। आप देखेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं और जब वो मंच पे आएंगे तो आपको लगेगा कि आज भगवान राम का ये सार्थक जो नाम हम ले रहे हैं और इस नाम को और सार्थक वो अपनी नृत्य नाटिका के माध्यम से बना रहे हैं। हम सब लोग इस परिसर में उपस्थित हुए हैं और इसीलिए उपस्थित हुए कि हम सबके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हैं और अगर भगवान राम विराजमान हैं तो उनके श्री चरणों में हम सब नमन करते हैं। आप सबके श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ क्योंकि आपके अंदर भगवान श्री राम विराजमान हैं और तुलसी कहते ही हैं कि हम सब किसी चरणों में नमन करते हैं। तुलसी इस संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको नमन नहीं करते, तो वो सबको नमन करते हैं। मैं भी आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूँ और राजेश भैया से अनुरोध करता हूँ कि नृत्य नाट्य के बारे में जो भी उनकी बात है वो यहाँ पे रखें। आदरणीय राजेश पाठक जी आए और नृत्य नाटिका का संयोजन करें। आदरणीय राजेश पाठक जी। प्रभु श्री राम की आराधना और आज तो सुंदरकांड के माध्यम से प्रभु श्री राम के जीवन के विविध पक्षों को जिस रहस्यमय भाव से हम सबने श्रवण किया वो जीवन की सार्थकता का रसामृत है। तो आज उसी रसायन को हम नृत्य के माध्यम से अनुभूत करेंगे। ये वो पक्ष है जो नृत्यमय है, भाव संगीतमय है, शास्त्रीय शैली, भरतनाट्यम शैली, बहुत सारी शैलियों के नृत्यों को इसमें प्रस्तुत करते हुए लगभग 25 मिनट के अंदर की अवधि में संपूर्ण रामायण के जिन दर्शनों को अभिव्यक्त किया गया है वो वंदनीय है। प्रभु श्री राम हमारे बीच में आरुक्षा नायक के रूप में और प्रभु श्री राम का पूरा पारिवारिक दरबार जिसमें नृत्य निर्देशन की भूमिका का जिन्होंने निर्वहन किया, देश की प्रतिष्ठित नृत्य निर्देशिका भरतनाट्यम शास्त्रीय उपशास्त्रीय नृत्य कला श्रेणी में जिन्होंने अनेक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया, ऐसी विदुषी सम्मानीय श्रीमती कामना नायक जी, उनका एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। और कामना नायक जी ने नृत्य में नव्यतम आध्यात्मिक प्रयोग किए हैं और ये वो प्रयोग है जिससे विद्यार्थियों में वैयक्तिक ज्ञान में क्षमता का भी विस्तार होता है, उनके अंदर आत्मशक्ति और ऊर्जा शक्ति भी जागृत होती है, प्रभु की प्रति एक रसात्मक भाव भी प्रस्तुत होता है। तो ऐसी नव नृत्यांजलि कला एकेडमी की नृत्य निर्देशिका, एक बार कामना जी के लिए तालियां और दूसरी बार प्रभु श्री राम, हम जिन प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं वो है आरुक्षा नायक। आरुक्षा नायक ने भरतनाट्यम में अरंगेत्रम की उपाधि अर्जित की और वो भी उपाधि अपनी मातुश्री के निर्देशन में अपने गुरु के आशीर्वाद से। तो ये बहुत बड़े गौरव का विषय है कि इस पक्ष में जो भी कलाकार हैं वो नृत्यांजलि कला एकेडमी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जबलपुर के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे बीच में जबलपुर शहर के यशस्वी विधायक माननीय श्री अभिलाष पांडे भी इस लीला के दर्शन के लिए
यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं और कला साधकों से निवेदन है कि वो प्रभु श्री राम की आराधना में हम सबको लीड करें। वो भाव आप देखेंगे कि अगर आपके दृष्टि इस मंच से हटी और आपको एक भावनात्मक प्रसंग कुछ टूटा छूटा सा लगेगा, तो उस प्रसंग को अपने हृदय में हृदयंगम करने के लिए पूरी एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता, समर्पणशीलता, प्रभु राम के चरणों में भक्ति भावना के साथ आप इस पक्ष का दर्शन करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि 20 मिनट में पूरी राम की लीला को कैसे इन कलाकारों ने इस मंच के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इनका कौशल, इनकी आध्यात्मिकता, इनका दर्शन, इनकी लीला, इनका भावनात्मक प्रस्तुतिकरण, आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण और प्रभु श्री राम के प्रति इनकी आराधना वंदनीय है। इन सभी कलाकारों के लिए एक बार तालियों के साथ हम हृदय से अभिनंदन करें। और नृत्यांजलि कला एकेडमी का ये प्रस्तुतिकरण एक श्लोकी रामायण, जो कि 20 से 22 मिनट की अवधि में आप सब तक पहुंचेगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रकाश व्यवस्थापकों से कि ऑडिटोरियम के बाहर की लाइट को कुछ क्षण के लिए बंद कर दें।